आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। हमारा आंतरिक मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। ये चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डट कर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमार्थ की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मुकाबला करो। मन से कभी हार न मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर हम कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार रखो। कायरों की कभी जीत नहीं होती। संत मत सूरवीरों का मार्ग है। वे प्रीतम परमात्मा की भेंट के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। किले प्रीतम के धाम की फतह करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं। सोनी को महिवाल से प्यार था। महिवाल नदी के पार रहता था। सोनी उससे मिलने के लिए मिट्टी के घड़े के सहारे तैरकर नदी पार करती थी। एक बार किसी ने उस घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। नदी बाढ़ पर थी। सोनी जानती थी कि नदी को पार करने की कोशिश मौत होगी, पर वह पीछे नहीं हटी। प्रेम की वेदी पर उसने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मालिक के लिए प्यार में हमें इस नीडर स्त्री की मिसाल को अपनाना चाहिए। अपने भजन सुमरन में साबित कदम और दृढ़ रहो। भजन में दृढ़ता पूर्वक लगे रहो और बदन में जरा सा दर्द होने लगे पर उठो नहीं। यह दर्द असल में श्री रूपी कब्र में से जिसे तुम इतना सजाते हो रूह के सिमटाव की निशानी है। अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको, मोह और ममता को त्यागो और निंदा और तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो सफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर नहीं पा सकते हो और न पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो ये समझता है कि उसने बगैर मोल दिए कुछ पा लिया, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी ऋण है, चुकाने के लिए उसे वापिस आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक दाना भी पड़ोसी के खेत से अनजाने हमारे घर में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। ये कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये भुगतान पैसे से, किसी चीज या अपने शुभ कर्मों के कुछ अंश से हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। सुख की कीमत दुख है। सोना तुम खदान में से खोद कर ही निकाल सकते हो। मोती के लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। दुनियाई कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता। तो पूरा मोल चुकाए बगैर हम परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना, कम सोना होगा। ज्यादा सामाजिक मेल जोल और चमक दमक से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना होगा। इंद्रियों को वश में करना होगा। हमारी और सब इच्छाएं नष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए। इस संकरी गली में दो के लिए जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही लिए का स्थान है, या तो परमात्मा के लिए या दुनिया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दो। मालिक और उसके प्यार की चर्चा न करें। हम मालिक को धोखा नहीं दे सकते।
अपने आप के सिवा किसी को नहीं दे रहे हैं। परमार्थ के मार्ग में कामयाबी का गुर है भजन, ज्यादा भजन और ज्यादा भजन। सिर्फ 3 घंटे के भजन से दुनियादारी की ओर पल्ला ही भारी रहेगा। हमारी पूरी तरह से सिर्फ मालिक के ख्याल में ही डूबे रहना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, सारा दिन उसका ख्याल तीसरे तिल में मालिक की ओर लगा रहना चाहिए। 24 घंटे मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा व बेताबी, उसकी विरह की पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते, प्रतिपल उसका नाम होठों पर तथा उसका स्वरूप आंखों में बसा रहना चाहिए। अनगिनत युगों से हम मालिक से बिछुड़कर बाहर बेलगाम आवारा भटक रहे हैं। हम मन और माया की जंजीर में इतने जकड़े हुए हैं कि मालिक को भूल गए। बिल्कुल ये भी भूल गए हैं कि हम उसका अंश हैं। हमें अंदर बाहर पूरे परिवर्तन की जरूरत है। हमें अपने मन से साफ कह देना होगा कि पिछले हजारों जन्मों से हम उसके हुक्म में चलते आए हैं, पर अब हमारा पक्का निश्चय है कि ये जन्म हम परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की भक्ति में अर्पित करते हैं। हमारी फुर्सत का हर एक एक्शन भजन में लगा रहना चाहिए। अब हमारा सारा समय मालिक का होना चाहिए। नौजवान साधु सत्संगी एक विधवा युवती के समान है। दोनों के एक मजबूत किले में रहना चाहिए। आपका किला आपका सतगुरु है। हरदम उनकी शरण में रहें, उनके हुक्म के खिलाफ कभी कदम न उठाएं। हमेशा उनके उपदेश और आदेश की चार दीवारी में रहें। उनकी शरण तथा ओठ ले उन्हें अपना एकमात्र आधार बना लें, तब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। उस किले में अपने रहने के लिए एक सुरक्षित कोठरी बना लें जिसकी 4 दीवारें हों। मौन, कम खाना, कम सोना और एकांत में अकेले रहना। मौन, बातचीत करने में काफी शारीरिक व आत्मिक शक्ति नष्ट होती है। मौन एक बड़ा गुण है। कम से कम बोलें, जब बहुत जरूरी हो तभी मुंह खोलें, और जब खोलना ही हो तो हमेशा नम्रता और मिठास के साथ बोलें। कभी भी किसी बात पर गुस्सा न करें। दुनिया को चलाने का भार आप पर नहीं है, इसे उसी के लिए छोड़ दें जिसका ये काम। अगर कोई व्यक्ति नासमझी या व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि आप उसकी नकल करें और उसका ढंग अपनाएं। जबान 2 धारी तलवार है, इसे हमेशा वश में रखें। कम खाना, इसका संबंध भी जबान से है। हम जरूर से ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि खाने में हमारी जबान में स्वाद आता है। हम सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी। हम मालिक की भक्ति के हेतु जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं। कम खाने से मनुष्य देवता और ज्यादा से ज्यादा पशु बन जाता है। अधिक खाने और अधिक सोने से मनुष्य परमात्मा के दर से दूर हो जाता है। खाने और सोने का रस हमारी आंतरिक दृष्टि को धुंधला कर देता है। अपने पेट को खाली रख ताकि परमात्मा तुझे अपने प्रेम से भरपूर कर दे। अपना मुंह बंद कर ले ताकि परमात्मा तेरी आंखें खोल दे। कम सोना, नींद और खाने का आपस में संबंध है। ज्यादा खाने से हमेशा सुस्ती और नींद आती है। ज्यादा खाना हमें आलसी बनाता है। जितना हम कम सोएंगे उतना ही अधिक आत्मिक उन्नति कर सकेंगे। हम जितना सोते हैं उतनी नींद की हमें जरूरत नहीं। रात में कुछ घंटों की नींद ही काफी होती है। इससे हमारी आंतरिक उन्नति होती है। एकांत, जहां तक बने अकेले रहना। परमार्थ के अभ्यासी के लिए जितना भी हो उसके अकेले रहना जरूरी है। लोगों का मेल जोल हमें मनमत पर ले आता है। हमारी कोशिश तो गुरुमत पर चलने की है। मनुष्यों से दूर भाग, अपने आप से ऊपर देख। एक सत्संगी ने भजन के समय नींद आने की शिकायत की। महाराज जी ने फरमाया, साधक को उस अवसर पर लाभ उठाना चाहिए जब उससे नींद आने लगती है। उसमें मन का झुकाव स्वाभाविक ही तीसरे तिल की ओर होता है। इसलिए इस नींद जैसी अवस्था का स्वागत हो, पर सो न जाओ। भजन के समय नींदापूर्ण महसूस हो सकता है, पर सोना नहीं चाहिए। जागते रहो। मन और इंद्रियों की नींद के समय स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाओ और तीसरे तिल में आ जाओ। ये जागृत निंद्रा की अवस्था
जिसमें हम न सोते हैं न जागते हैं, बड़ी आनंदप्रद होती है। कुछ दिन इसका अभ्यास करो और देखो कि ये आंतरिक उन्नति में कितनी सहायक होती है। पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि आप न सो जाएं और न पूरी तरह से जागते रहें। इस अवस्था में हमारा मन ब्रह्मांडी मन के साथ एक हो जाता है और कई नज़ारे व दृश्य देखता। भजन करते समय भजन के बाद कभी न सोएं। संतों का मार्ग, आनंद आनंद।